समाजवादी में अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद को टिकट मिल सकता है, तो क्या लगता है कि इस बार वो यहाँ से निकल पाएंगे? नहीं, पब्लिक नहीं चाहती कि एक ही घर से दोनों लोग आएं। बाप सांसद बन जाए, बेटा विधायक बन जाए, ऐसा नहीं चाहती। इस वक्त हम मौजूद हैं मिल्कीपुर के अंदर। आपको बता दें कि हमारे इधर से गुजरना हो रहा था, हमारी पूरी टीम जो है वो भदरसा गई हुई थी। आपको पता है कि भदरसा के अंदर एक मामला है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पूरे भारत के अंदर ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हमने सोचा कि यहाँ का जो माहौल है, जो इससे पहले यहाँ विधायक थे वो अवधेश प्रसाद जी थे, इस वक्त वो सांसद हैं, तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे और जो प्रदेश के हालात हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और ये देखेंगे जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो माहौल पूरा बनाया गया है मिल्कीपुर चुनाव के अंदर, वो बाबा गोरखनाथ का है। कहाँ तक इसके अंदर सच्चाई है, पहले हम शुरुआत करते हैं चाचा से। चाचा, क्या नाम है आपका? लालचंद उपाध्याय। उपाध्याय जी, ये बताइए कि क्या लगता है इस बार जो जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि समाजवादी में अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद को टिकट मिल सकता है, तो क्या लगता है कि इस बार वो यहाँ से निकल पाएंगे? नहीं, पब्लिक नहीं चाहती कि एक ही घर से दोनों लोग आएं। बाप सांसद बन जाए, बेटा विधायक बन जाए, ऐसा नहीं चाहती। बीजेपी से गोरखनाथ के लिए हम लोग जो है खड़े हैं। चाहे जब वो बीजेपी से गोरखनाथ अगर टिकट पाते हैं, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। नहीं पाते हैं तो? अब नहीं पाते हैं तो जो पार्टी का आएगा हम उसके लिए हैं। मतलब पार्टी के हैं या बाबा के? ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के हैं और बाबा के भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम बाबा के नहीं हैं। अच्छा, लेकिन मतलब पहले प्राथमिकता पार्टी की, फिर बाबा की है? फिर बाबा की है। अच्छा चाचा, ये बताइए कि जैसे आपने देखा होगा बगल में भदरसा है, अभी वहीं से हमारी टीम का गुजर हो रहा था। भदरसा का मामला पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज रहा है। ये कहा जा रहा है कि मोहित खान ने रेप किया, मैन वो आरोपी हैं। इस पर क्या कहना है आपका? इस पर कहना ये है कि सपा वालों के संरक्षण में ही इन्होंने जो कुछ किया है, और पूरी उसको वीडियो भी हम लोगों ने देखी है, जहाँ पर कि हमेशा ये अवधेश प्रसाद के दाहिने बाएं ही दिखाई दे रहे हैं जी। और जितना अतिक्रमण किया है इन्होंने, चाहे इवन बेकरी या तमाम दलितों की ज़मीन पे, वहाँ पे तालाब की ज़मीन पे, ये सपा सरकार में ही इन्होंने किया है और हरदम इनका संरक्षण रहा। अब तक सपा का कोई भी नेता न इनको पार्टी से निकाला है, न इनके लिए कोई कठोर कदम उठाया गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं डीएनए टेस्ट करवाया जाए। अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट करवा ले, पहले अपने लिए डीएनए टेस्ट करवा ले। अपने बाप को किस तरह छोड़ दिए, मर गए। स्वर्गीय मुलायम सिंह की बात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपने इससे कहा कि यहाँ पर रेप हुआ। अभी आपने देखा होगा कि महादेवा के अंदर 3 साल बच्ची के साथ 3 साल की बच्ची थी, वैन ड्राइवर ने रेप किया। उसके बाद में आपने देखा होगा रदौली विधानसभा, उसके अंदर एक 3 साल की बच्ची के साथ में एक दलित परिवार का मामला, दोनों दलित परिवार के हैं, रावत बिरादरी के हैं। 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके बाद उसको नाली में डाल दिया। उस पर क्या कहना है? या ऐसे जो कृत्य हैं वो समाज में स्वीकार्य कृत्य नहीं है, बहुत ही घिनौने कृत्य हैं। चाहे जो है रावत समाज का हो, चाहे सवर्ण समाज से हो, ये रेप और ये सब जो है कृत्य को हम लोग कभी समर्थन नहीं करते हैं। अपराध को अपराध की निगाह से देखना चाहिए, अपराध की निगाह से देखते हैं। और इसमें योगी सरकार जो है अपराधियों को कहीं बख्शती नहीं है, वो चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस बिरादरी का हो, चाहे छोटी बिरादरी को, चाहे बड़ी बिरादरी को हो। ये कहा जा रहा है चाचा, अभी हमारी पूरी टीम वहाँ पे गई हुई थी, कई चैनल्स गए हुए थे। ये कहा जा रहा है कि संजय निषाद यहाँ पर भदरसा आ सकते हैं, तो उस दलित बेटी के घर क्यों नहीं गए अभी तक? हमारे कहने का मतलब ये नहीं, पार्टी से मान लीजिए कि यहाँ आए भदरसा में और पार्टी का कोई नहीं गया वहाँ पे, कोई तो गया ही। अब ये विधायक जी गए वहाँ, ये विधायक गए हैं तो बीजेपी का विधायक गया है ना, तो इससे क्या होता है? इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो विधायक जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो कोई भी हो, किसी भी समुदाय का हो, अगर किसी के ऊपर कोई पीड़ा होती है, कोई दर्द होता है, तो रामचंद्र विधायक भले ही भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन सबसे पहले पहुंचते हैं। तो भाई हमारे कहने का मतलब है जिस क्षेत्र का जो हो, जैसे कहने का मतलब है पार्टी चाहे जिस जहाँ कहीं गलत काम हो वहाँ जाना चाहिए, किसी के सुख दुख में जाना चाहिए। मतलब जीत जाने के बाद तो उसके लिए पूरी पब्लिक उसकी हो जाती है। तो रामचंद्र अगर वहाँ गए तो कोई गलत काम तो किया नहीं वहाँ। देखिए, चाचा का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अपराध करता है तो अपराध को अपराध की निगाह से देखना चाहिए। अभी हमारे साथ एक युवा है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आदित्य पांडे भैया। अच्छा, ये बताइए भैया कि क्या लगता है जो लोकसभा में जो करारी हार भारतीय जनता पार्टी को जो मिली है प्रदेश के अंदर, इसको लेकर कहीं ना कहीं योगी जी और जो अमित शाह हैं, इनके अंदर तनी तनाव भी देखा गया है। लगातार दिल्ली के अंदर बैठक भी चल रही थी। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हारी है भारतीय जनता पार्टी, इसका रीज़न क्या है?
अब देखिए, लोकसभा चुनाव हारने के कई रीजन थे, उसमें से सबसे बड़ा रीजन आपने बताया ही, जो आपसी इनकी तालमेल नहीं बैठ रही थी। जहाँ तक ये ज़मीनी मेहनत करने की बजाय आपसी मुद्दों में ज़्यादा उलझे रहे। और देखिए, जो मेरा विचार कहता है कि अगर उत्तर प्रदेश की कमान, उत्तर प्रदेश की जनता ने अगर योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री चुना है, तो आप 80% फैसले आप उनसे समझ लीजिए, तब फिर आप अपना कदम उठाइए। और अगर आप 80% केंद्र सरकार के होकर के अगर आप प्रदेश में राजनीति करने घुसेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। नहीं तो एग्जिट पोल इसको 400 पार, 300, 350 के करीब, और जब रिजल्ट आया तो सारे एग्जिट पोल फेल हो गए। तो यही सुधार की आवश्यकता है, इतनी मजबूती से पार्टी खड़ी हुई है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, अभी ये भी कहा जा रहा था कि योगी जी के कहने पे यहाँ पे लोकसभा की टिकट नहीं देंगे, अमित शाह जी के कहने पे देंगे, तो क्या ये हार का एक सामना करना हो सकता है, या कि विकास को लेकर? अब अगर आप अयोध्या की सीट की बात करें तो हमें तो ऐसा नहीं लगता है। सांसद जी आज के नहीं, बहुत पहले से ही नेता रहे हैं। जब हम लोग बचपना था तब से वो विधायक MP मिलते रहे हैं, उनके काम में कोई कमी नहीं थी। हाँ, कुछ चीज़ें हम ज़रूर कहेंगे कि जैसे अयोध्या के विकास के साथ साथ थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में भी थोड़ा इन लोगों को देख रेख करना था। जितना भी मजमा आता सब वहीं एक जगह केंद्रित हो गया। तो कार्यकर्ताओं में नाराज़गी थी क्या? कार्यकर्ताओं में बिल्कुल नाराज़गी थी। हम जैसे जिस हिसाब से कार्यकर्ता की अहमियत होनी चाहिए उस हिसाब से देखने को नहीं मिली है। अब वो चाहे आप कह लीजिए अफसरशाही को बढ़ावा दिया गया है हमारे हिसाब से। अच्छा, ये बताइए, ये कहा जा रहा है कि बाबा गोरखनाथ एक ज़मीनी नेता हैं, वो लोगों से मिलते हैं, गरीब हो अमीर हो, कोई भी बात होती है वहाँ तक पहुँचते हैं। यही बात बगल विधानसभा रदौली में रामचंद्र के बारे में कही जाती है। तो क्या आपको लगता है कि अगर बाबा गोरखनाथ को अगर यहाँ की सीट मिलती है तो पूरी तरीके से वो लोगों के साथ जुड़ के, और अजीत प्रसाद को अगर टिकट मिलता है तो यहाँ से हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। देखिए, 2017 में वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने, 5 साल उनका कार्यकाल है विधायिका का। 2022 में किन ही चूकों की वजह से कह लीजिए समय ने साथ नहीं दिया। तो ऐसा नहीं, जो 2017 में जितने वोट पाए थे उससे ज़्यादा वोट इस बार पाए थे, पर कहीं न कहीं बसपा नहीं लड़ी उस हिसाब से, तो उसका फ़ायदा मिला। हाँ, वही वोट बैंक प्लस हुआ। पर इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ आएगी और एक तरफा जीत होगी। अपनी गलती दोहराना नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी। कतई नहीं, सब पूरे लगे हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है, लास्ट सवाल है, ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो है लोगों में नाराज़गी ये भी देखने को मिल रही कि बाप सांसद और बेटा विधायक हम कैसे बना दें। देखिए, परिवारवाद न बीजेपी चाहती है, न बीजेपी कार्यकर्ता चाहता है, ना ही जनता चाहती है कि आप एक ही परिवार में भरे रहें, भरे फूलें। एक सांसद बन गए, अब लड़के को निकाल रहे हैं विधायिका के लिए, मतलब विधायक बने। एक उन्हीं के ही पार्टी में तमाम बगावती सुर उठे हैं। कई लोग जो समाजवादी की विचारधारा के हैं उनमें फूट है कि अगर ऐसा कुछ होता है कि पाते हैं इनके लड़के टिकट तो फिर वो समाजवादी के साथ नहीं देंगे। यहाँ की जनता का जो कहना है, जो ओपिनियन है, आपने समझ लिया होगा, सोच लिया होगा। पहली चीज़ तो लोग ये कहते हैं कि परिवारवाद नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि अगर बाप सांसद है तो बेटा विधायक कैसे बन सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि लोग यहाँ पे हमने जो देखा है ज़मीनी स्तर पर, यहाँ से भी हट के हमने जो देखा है थोड़ा सा और भी दूसरे गाँव में जाके, तो लोगों का ये मानना है कि बाबा गोरखनाथ यहाँ की पहली पसंद है। अगर बाबा गोरखनाथ को यहाँ से अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट अगर देती है तो जाहिर सी बात है कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद टिक नहीं पाएंगे।